जडेजा की राह पर चले सीएसके के कप्तान गायकवाड, बीच आईपीएल ही बदल जाएगी सीएसके की एक बार फिर कप्तानी। जी हां, ये जो सवाल सीएसके की कप्तानी को लेकर उठ खड़े हुए हैं, क्या एक बार फिर से आईपीएल 2024 की कप्तानी सीएसके की बदल जाएगी? ये जो सवाल उठे हैं भैया, आप हैरत में मत पड़िएगा कि आईपीएल 2024 के मध्य में ही सीएसके का कप्तान बदल दिया जाए, एक बार फिर से दायित्व धोनी उठा ले। उसका कारण हम समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त ये जो सवाल उठ खड़ा हुआ है उसमें कितना दमखम नजर आ रहा है और क्या सच में सीएसके की कप्तानी बदल जाएगी। और ये इतिहास जो है ये पहले हो चुका है एक बार। आपको पता है कि जडेजा को कप्तानी का दायित्व दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, ऐसा सोच समझकर कि भैया जडेजा का वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जडेजा का अनुभव है, जडेजा ने अपना पैठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमा लिया, अनुभव है उनके पास और वो सीएसके का कार्यभार आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जडेजा जो फैन बेस है सीएसके का, उस दायित्व को निभाने में पूरी तरीके से असमर्थ दिखे। उसके अलावा बात करें तो उनके ऊपर दबाव साफ नजर आ रहा था। उसके अलावा जडेजा के प्रदर्शन पर असर कर रहा था, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, किसी में भी वो छाप नहीं छोड़ पा रहे थे और सीएसके टीम जीतने में असमर्थ हो रही थी। फिर उसके बाद धोनी को लगा कि नहीं, कहीं जडेजा को कप्तानी मैंने दे दी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर न पड़ जाए, जडेजा पूरी तरीके से बिखर न जाए और जो जडेजा अनमोल रत्न है भारतीय टीम के, वो कहीं भारतीय टीम न खो दे, वो जडेजा कहीं गुम ना हो जाए। जिस वजह से उन्होंने जडेजा को संभाला, कप्तानी सीएसके की अपने ऊपर फिर से ले ली जिम्मेदारी और फिर अगले संस्करण में विजेता बना दिया, चैंपियन बना दिया। फिर 2024 का यह संस्करण आया तो सोचे कि नहीं, ये आखिरी संस्करण हो सकता है मेरा, तो चलिए नए कप्तान को इसमें तैयार किया जाए। लेकिन किसी को भी विकल्प नहीं समझ में आ रहा था। वो सिर्फ धोनी ही नहीं बल्कि हम क्रिकेट प्रशंसकों को भी नहीं लग रहा था कि इस धोनी की टीम में कोई भी विकल्प मौजूद है। ऋतुराज गायकवाड थे, देखा जा रहा था उनको भविष्य का कप्तान, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋतुराज गायकवाड ने अपना पैठ नहीं जमाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उनकी बल्लेबाजी आती है तो वो दबाव साफ दिखता है। वो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे खिलाड़ी हों कि जैसे प्रेशर सिचुएशन में कूल काम नजर आए और अच्छे तरीके से प्रदर्शन दें। तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही दबाव ऋतुराज गायकवाड पूरी तरीके से नहीं झेल पाए, तो एक और एक्स्ट्रा दबाव सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का दबाव दे देना, ये अपने आप में नासमझी समझ में आ रही थी और सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चलिए गायकवाड को ये दायित्व दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, फ्यूचर को देखते हुए दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डर जरूर था धोनी को, स्टीफन फ्लेमिंग को, हसी को और हम क्रिकेट प्रशंसकों को भी, कहीं ये गायकवाड खो न जाए, ये गायकवाड के कैरियर का अंत ना हो जाए। जिस तरीके से जडेजा जैसा दिग्गज खिलाड़ी दबाव में आकर ढह गया, उसके बल्लेबाजी पर असर कर गया, उसकी गेंदबाजी पर असर कर गया, तो कहीं गायकवाड के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि गायकवाड तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पैठ नहीं जमा पाए, क्योंकि गायकवाड अभी वो वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जमा पाए हैं। अभी उनको अपने आप को स्थापित करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो युवा खिलाड़ी कैसे सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का दबाव सह पाएगा कप्तानी का। और हमें शुरुआती 4 मुकाबलों में ये साफ दिख गया है कि भैया जडेजा की राह पर गायकवाड चल पड़े हैं, वो दबाव साफ उनके ऊपर नजर आ रहा है और कहीं ये जो सीएसके की कप्तानी का दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो गायकवाड को ना ले बीते। अभी तक तो गायकवाड सीएसके के लिए अनमोल रत्न माने जा रहे थे, सीएसके के लिए वो ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस संस्करण में वो गायकवाड विलुप्त से हो गए हैं। वो गायकवाड दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्राइक रेट तो दूर की बात, वो गायकवाड 6 ओवर के पावर प्ले भी नहीं खेल पा रहे हैं भैया, स्पिन खेलने की तो दूर की बात है। तो गायकवाड फंस से गए हैं, सीएसके फंस सी गई है एक बार फिर से। और आप अचंभित मत होइएगा कि भैया एक बार फिर से आईपीएल 2024 की कप्तानी मध्य में ही सीएसके की बदल दी जाए, वहां पर फिर से धोनी को दायित्व लेना पड़ जाए, क्योंकि गायकवाड को बचाने के लिए यह कार्य धोनी कर सकते हैं। गायकवाड बतौर बल्लेबाज विलुप्त ना हो जाएं, भैया कप्तानी फिर धोनी को संभालनी पड़ सकती है। आइए एक नजर हम आंकड़े पर डाल लेते हैं कि गुरु क्या आंकड़े क्या कहते हैं। क्या 4 मुकाबलों में सच में गायकवाड का इतना बदतर प्रदर्शन है? क्या सीएसके सिर्फ 2 मुकाबले हारी है उसके कारण ये सवाल उठ रहे हैं, या सचमुच गायकवाड बतौर बल्लेबाज कप्तानी के दबाव में ढहते हुए जा रहे हैं? उस पर हम नजर डाल लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है गायकवाड का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन।
4 मुकाबला खेला हुआ है, एवरेज मात्र 22 का। और आपको पता है कि गायकवाड सीएसके टीम में कंसिस्टेंसी के लिए ही जाने जाते हैं। गायकवाड मतलब 6 ओवर के पावर प्ले को आराम से खेलेंगे, स्पिन को ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेंगे, फिर अगर टिक गए तो फिनिशिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस साल गायकवाड मतलब 6 ओवर डकाना मुश्किल हो जा रहा है। वहीं पर ये फंसते हुए जा रहे हैं। लेफ्ट आर्म पेसर इनकी कमजोरी बनती हुई जा रही है। कप्तानी का दबाव अलग इनके चेहरे पर दिख रहा है और बतौर कप्तान भी ये बहुत छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि गायकवाड सब कुछ कर रहे हैं। धोनी का मदद लेना पड़ रहा है और 90% टाइम धोनी का मदद लेना पड़ रहा है। वहां पर भी विफल हैं और यहां पर बल्लेबाजी पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सीएसके टीम को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि कहीं गायकवाड बतौर बल्लेबाज ही ना विलुप्त हो जाएं। आप देख सकते हैं इनका औसत 22 का मात्रा 88 रन बनाया है और स्ट्राइक रेट पर आप नजर डालिए 118.392 का, मतलब ये खुलकर भी नहीं खेल पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। पावर प्ले के ओवरों में उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्ले के ओवरों का लिमिटेशंस का, जिस कारण से वो सॉलिड स्टार्ट सीएसके को इस संस्करण में नहीं मिल पा रहा है। यहां पर अगर हम साल 2023 के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो इस बल्लेबाज का औसत था 42.14, पूरे 16 मुकाबलों की बात कर रहा हूं मैं। 590 रन स्ट्राइक रेट पर नजर डालिएगा 147 का, मतलब वो गायकवाड अब विलुप्त हो गए। इस गायकवाड पर साफ नजर आ रहा है कि कप्तानी का दबाव है। ये जडेजा की राह पर चल दिए हैं। सीएसके लगातार 2 मुकाबले हार गया है और इसी तरीके से हार का सिलसिला अगर बढ़ता रहेगा तो ये जो दबाव अभी हल्का फुल्का महसूस हो रहा है ना, वो पूरी तरीके से हावी हो जाएगा गायकवाड के ऊपर। अब उनके दिमाग में ये चीजें खेलना शुरू कर देंगे कि नहीं भैया अब तो सीएसके हार रही है। ये सबसे सीएसके की जो आईपीएल का संस्करण है इतिहास का सबसे सफल टीम है सीएसके टीम। उसका आप अगर भार संभाल रहे हैं, इतना युवा खिलाड़ी हैं, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैठ नहीं जमा पाए हैं, आपके पास अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो फिर वो चीजें अपने आप को संभाल पाना काफी मुश्किल हो जाएगा और फिर वो बतौर बल्लेबाज जो अभी तक का प्रदर्शन आया है ये और भी बिखर जाएगा और विलुप्त से हो जाएंगे गायकवाड। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि भैया क्या फिर से धोनी दायित्व ले लेंगे कप्तानी की, अगले संस्करण में ऑक्शन टेबल पर किसी के साथ जाएंगे, जैसा कि पैट कमिंस के साथ एसआरएच गया। उनको लगा कि मार्करम के अंदर वो काबिलियत नहीं है तो एक बने बनाए कप्तान को लिया जाए जिसने प्रूव किया हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को। तो पैट कमिंस को उन्होंने लिया, दायित्व दिया और उसका रिजल्ट वो देख रहे हैं। वहीं बात करें गायकवाड की तो उसका रिजल्ट हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो इस सीएसके फ्रेंचाइजी को एक सफल कप्तान की जरूरत है जो वेल प्रूवन हो, जिसके पास काबिलियत हो, जो इतने बड़े फैन बेस को संभाल सके, क्योंकि सीएसके की कप्तानी करने का मतलब आप सबसे सफलतम फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हो। वहां पर दबाव असीम रहता है और उसको संभालना गायकवाड के बस की बात नजर नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आ जाना चाहिए कि आपको भी लगता है कि मध्य आईपीएल में सीएसके की कप्तानी बदल जाएगी या फिर गायकवाड के साथ इस संस्करण में धोनी स्टिक करने वाले हैं और बतौर बल्लेबाज गायकवाड विलुप्त होने वाले हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।